नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। 26 जून के बाद छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना। 3 मौसम सिस्टम सक्रिय। राजनांदगांव में हुई बारिश, किसानों को राहत। छत्तीसगढ़ में मानसून के आते ही मौसम बदल गया है। राजनांदगांव जिले में 24 जून की सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी जारी रही। किसान खेतों की जुताई कर फसल बुआई की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि अभी तक अच्छी बारिश न होने से वे चिंतित है। मौसम विभाग ने 26 जून के बाद तेज बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक 3 अलग अलग वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपातकाल की 50वीं बरसी पर संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम 25 जून यानी आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। ओराम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद आपातकाल की 50वीं बरसी पर आहूत संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। यह जानकारी भाजपा के प्रदेश महामंत्री और कार्यक्रम संयोजक रामजी भारती ने दी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री भारती ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ओराम आज सुबह राजधानी पहुंचने के बाद सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे से आपातकाल की बरसी पर होने वाली संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत करेंगे। बारिश के साथ ही बढ़ने लगी इस बीमारी की टेंशन। अस्पतालों में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। बारिश के साथ ही संक्रमित बीमारियों की आशंका बढ़ गई है। सबसे बड़ी चिंता डायरिया फैलने की है। वैसे भी अब यहां पर उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज अस्पताल पहुंचने लगे हैं। सिम्स और जिला अस्पताल में बीते एक सप्ताह के भीतर उल्टी दस्त के मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। यहाँ इनका इलाज किया जा रहा है। वहीं लगातार मरीज पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसमें खास बात यह कि ये सभी मरीज शहर के अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं। शादी सगाई छठी मृत्यु भोज में डिस्पोजल का उपयोग बंद। दुर्ग के 45 गांव का फैसला। प्लास्टिक मुक्त होना लक्ष्य। बर्तन बैंक से लिए जाएंगे सामान। दुर्ग जिले के 45 गांव की ग्राम सभाओं ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब गांव में शादी सगाई छठी मृत्यु भोज और अन्य सामूहिक आयोजनों में डिस्पोजल थाली, कटोरी, गिलास और चम्मच का उपयोग पूरी तरह से बंद होगा। इसके बजाय गाँव के बर्तन बैंक से बर्तनों का उपयोग किया जाएगा। ग्राम सभा के इस फैसले से अधिकांश ग्रामीण सहमत है। यदि कोई परिस्थिति का हवाला देकर नियम तोड़ने की कोशिश करता है तो पहले उसे समझाइश दी जाएगी, फिर भी नहीं मानने पर जुर्माना वसूला जाएगा। वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी। नारायणपुर से अंतागढ़ सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी। लोगों ने सीएम साय और मंत्री कश्यप का जताया आभार। सुकमा के जिलेवासियों के लिए डबल इंजन की सरकार ने बड़ी सौगात दी है। वर्षों से नारायणपुर से अंतागढ़ के बीच सड़क की जर्जर हालत से जूझ रहे लोगों के लिए अब राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा नारायणपुर अंतागढ़ रोड के किलोमीटर 126 से 171 तक के हिस्से की चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इस परियोजना की कुल लंबाई 46 किलोमीटर है, जिसमें पुल पुलियों सहित निर्माण कार्य शामिल है। 134 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। कार्य की समय सीमा 18 माह तय की गई है। निजी स्कूलों की मनमानी पर परिजन आक्रोशित। यूनिफॉर्म और जूतों को लेकर स्कूलों की पाबंदियां, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में निजी स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म और जूतों को लेकर मनमानी थोपने की घटनाएं सामने आ रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल रायपुर सहित कई प्रतिष्ठित स्कूलों ने छात्रों के लिए केवल एडिडास और पूमा ब्रांड के ब्लैक स्पोर्ट्स शूज को अनिवार्य किया है, जो कि सामान्य ब्रांड के मुकाबले 3 से 4 गुना अधिक महंगे होते हैं। स्कूल की नोट शीट पर स्पष्ट रूप से लिखा गया कि मेडिकली बेनिफिशियल एडिडास या पूमा शूज ही अनुशंसित है और इसी आधार पर छात्रों को नोट लिखकर अन्य ब्रांड के जूतों को अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। वहीं यूनिफॉर्म के लिए केवल पंडरी स्थित एकल विक्रेता परिधान वस्त्रालय से ही खरीदने का मान दबाव परिजनों पर डाला जा रहा है, जिससे अभिभावकों को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यह सारा मामला स्कूलों और निजी विक्रेताओं के बीच संभावित साठगांठ की ओर से संकेत करता है, जिससे यहाँ पर पारदर्शिता और अभिभावकों की स्वतंत्रता दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई स्पष्ट निर्देश या हस्तक्षेप नहीं किया गया है, जिससे आम लोगों में असंतोष व्याप्त है। ऑपरेशन साइबर शील्ड। श्रीलंका नेपाल से हो रहा सिम कार्ड का इस्तेमाल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से 11 गिरफ्तार। रायपुर रेंज आईजी अमरीश मिश्रा की ओर से लगातार ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत अभियान चलाकर आरोपियों की धरपकड़ किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन रेंज साइबर थाना के द्वारा 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और धमतरी से गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी फर्जी सिम कार्ड विक्रेता, POS एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर जैसे काम करते हैं। आरोपियों के कब्जे से जब्त किए गए सिम या यूनाइटेड अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों में इस्तेमाल किए जाने के प्रमाण पुलिस को मिले हैं।
पिछले 5 दिन में 3 लोगों पर भालू का हमला। गौरेला पिंडा मरवाही में 2 किसान अस्पताल में भर्ती, पैर में चोट के निशान। मरवाही वन परिक्षेत्र में भालू के हमले से दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं कटरा और पंडरी गांव में भालू ने 2 अलग अलग हमले किए। इन हमलों में किसान मनोज कुमार और मंगल सिंह घायल हुए हैं। मनोज कुमार के सिर पर और मंगल सिंह के पैर में चोट के निशान है। वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, वहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि पिछले 5 दिनों में भालू के हमले से 3 लोग घायल हुए हैं। अब सोना डील भी होगी ट्रैक। सराफा व्यापारियों को सोने चांदी बेचने वालों का रिकॉर्ड रखना होगा जरूरी, नया आदेश जारी। जांजगीर चांपा जिले में सोने चांदी की चोरी और उससे जुड़ी यहां पर आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विजय पांडे ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब जिले के सभी सराफा व्यापारियों को सोने चांदी खरीदने और बेचने का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। सरगुजा में बीजेपी विधायक ने सड़क निर्माण की खोली पोल, कमी मिलने पर मौके पर उखड़वाई। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी लापरवाही करने से अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। अलग अलग योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुरू की गई यहाँ पर पीएम जनमन योजना की सड़क में भी भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। सड़क की हालत ऐसे की हाथ से यहाँ पर उखड़ रही है। बड़ी बात यह कि यहाँ पर जब विधायक के इंजीनियरों ने सड़क की जाँच में रुचि नहीं दिखाई तो विधायक खुद मौके पर पहुंचे और सड़क की जाँच की। छत्तीसगढ़ में 17 से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं बंद, 37,000 करोड़ से अधिक कर्जा। पायलट ने शायद सरकार को घेरा। राज्य की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। शायद सरकार ने 1.5 साल में राज्य में चल रही 17 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करने के बाद भी 37,000 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। वे 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम किसान जवान संविधान में भी शिरकत करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेंगे। ये बात यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। बिलासपुर में खाद की किल्लत, किसान हुए परेशान। खेतों में धान की बुआई शुरू, अफसरों ने डीएपी की जगह सुपर फास्फेट उपयोग करने की दी सलाह। बिलासपुर जिले में खरीफ सीजन की शुरुआत में ही किसानों को खाद की किल्लत की समस्या से जूझना पड़ रहा है। धान की बुआई के बीच किसानों को खाद के लिए सोसाइटी से लेकर जिला मुख्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि सोसाइटी में डीएपी की कमी हो गई है। ऐसे में यहाँ पर कृषि विभाग के अफसर किसानों को डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट और पोटाश का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किसानों को नकली खाद और बीज दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में दिखा नए वक्फ कानून का असर, किराया नहीं देने वाले किराएदारों का पुराना एग्रीमेंट रद्द। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने बड़ा कदम उठाते हुए बिलासपुर में वक्फ संपत्तियों का लंबे समय से किराया नहीं देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। वक्फ बोर्ड ने 42 किराएदारों का पुराना किराया एग्रीमेंट निरस्त कर दिया है। अब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से किराएदारों को वर्तमान दर पर संपत्ति का किराया देना होगा। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड ने पुराना किराया भी 4 किस्तों में पटाने का निर्देश दिया है। दरअसल प्रदेश सहित बिलासपुर में वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति है। कई जगहों पर वक्फ की संपत्तियों को दुकान बनाकर किराए पर दिया गया है। बिलासपुर शहर के चाटापारा क्षेत्र में ऐसे 42 के किराएदार हैं जो कि यहाँ पर 1974 से वक्फ की संपत्ति पर किराए पर है, लेकिन आज भी उनका किराया 20 रुपए से अधिकतम 400 रुपए तक ही है। जसपुर में पहली बार एग्री होटी क्रेता विक्रेता सम्मेलन, जैविक उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय बाजार। कृषि क्रांति अभियान के तहत यह 2 दिवसीय सम्मेलन 28 और 29 जून को जिला पंचायत परिसर जसपुर में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य जिले के किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार से जोड़ते हुए उनके उत्पादों को बेहतर दाम यहाँ पर दिलाना है। जसपुर जिले में कृषि उद्यानिकी और रेशम उत्पाद को प्रोत्साहित देने हेतु जिला प्रशासन द्वारा पहली बार एग्री होटी क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। साउथ एशियन कराते चैंपियनशिप श्रीलंका में जो है भारत स्कूल के 2 खिलाड़ी करेंगे भारत देश का प्रतिनिधित्व। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में साउथ एशियन कराते चैंपियनशिप में आयोजन होना है, जिसमें 5 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका शामिल है। उक्त प्रतियोगिता में बलौदा जांजगीर में संचालित सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल जय भारत इंग्लिश मीडियम के 2 खिलाड़ी अंडर 14 बालक वर्ग में मयंक रत्नाकर 50 किलोग्राम एवं ईशांत ओगरे यहाँ पर 45 किलोग्राम वजन वर्ग में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। रायपुर के सूटकेस मर्डर कांड का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। प्रत्यक्षदर्शी बोले, मेरे सामने घसीट कर ले गए पेटी, लिफ्ट में सड़ने की बदबू आई तो शक हुआ। रायपुर के सूटकेस मर्डर कांड में यहाँ पर जो है एक नया एक्सक्लूसिव यहाँ पर सीसीटीवी वीडियो मिला है, जिसमें आरोपी लाश को बिल्डिंग से उतारकर बाहर ले जाते दिख रहे हैं। बिल्डिंग के एक यहाँ पर युवक ने यह दृश्य अपने आंखों से देखा है। युवक ने बताया कि मेरे सामने हत्यारों ने पेटी को लिफ्ट से उतारकर घसीटा, फिर कार में रखा। जब लिफ्ट में बदबू भर गया तो उसे शक भी हुआ, फिर उसने गार्ड को सूचना दी। लाश ले जा रहे लोग मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे।
ईरान इजरायल युद्ध में फंसा छत्तीसगढ़ का नौजवान मर्चेंट कंपनी में कर रहा नौकरी, पीएम मोदी से परिवार की गुहार। ईरान इजरायल के बीच हो रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाला है। ऐसा कोई भी बड़ा देश नहीं है जहां इस युद्ध की आंच ना पहुंची हो। भारत में भी कई परिवार ईरान इजरायल युद्ध को लेकर गहरी चिंता में हैं, क्योंकि हमारे देश से कई लोग पैसे कमाने के लिए ईरान और इजरायल जैसे देशों में मौजूद है। ऐसा ही एक परिवार कांकेर का है, जिनके यहाँ से एक युवक ईरान में फंसा हुआ है। कांकेर के भानुप्रतापपुर ब्लॉक के कन्हार गांव का रहने वाला युवक मयंक साहू ईरान में फंसा हुआ है, जिससे उनके परिजनों में काफी दहशत बना हुआ है। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बेटे को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। मयंक साहू के परिजनों के अनुसार मयंक ने चेन्नई में मर्चेंट नेवी का कोर्स किया था। इसके बाद वह ईरान की एक मर्चेंट कंपनी में काम करने गया। अगली बार बस्तर में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, सीएम साहब बोले यह हमारे लिए गौरव की बात। मध्य क्षेत्रीय परिषद की वाराणसी में आयोजित 25वीं बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई है कि अगली बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ के बस्तर में किया जाएगा। यह निर्णय देश के दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण अंचलों को राष्ट्रीय नीति निर्धारण की पर मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। बस्तर जैसे क्षेत्र में इस स्तर की बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समावेशी विकास और सुशासन नीति का सशक्त प्रतीक है। जगदलपुर में महिला ने कांग्रेस पार्षद को पीटा, निवास प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर हुआ विवाद, जेठानी को मारा, दोनों पक्ष पहुंचे थाने। जगदलपुर में कांग्रेस से संजय गांधी वार्ड की पार्षद कोमल सेना और उनकी जेठानी की वार्ड की एक महिला ने पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर यह मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है। एपी के फ्रॉड फाइल से रहे सावधान, एसबीआई के नाम से आकर कर देगा अकाउंट खाली, साइबर विभाग ने सतर्क रहने की अपील। बस्तर में हैकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एपीके फाइल बनाकर लोगों को भेज रहे हैं, जिसके बाद वे यहां पर लोगों को मोबाइल को हैक करके उनके डाटा सहित अकाउंट पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये फ्रॉड एपीके फाइल अब तक यहां पर कई सामाजिक संगठनों के ग्रुप में मैसेज के तौर पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक से आई हुई यहां पर फ्रॉड फाइल को लोग यहां पर डाउनलोड कर ठगी का शिकार हो रहे हैं और शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को साइबर फ्रॉड से अलर्ट रहने को लेकर अपील की है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। इसके अलावा आम लोगों को एपीके फ्रॉड फाइल से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए खुशखबरी, तिलहन बीज उत्पादन प्रमाणित बीज वितरण का अनुदान बढ़ा, अब 1000 की जगह मिलेंगे 1500 रुपए प्रति क्विंटल। छत्तीसगढ़ में अब तिलहन फसलों के बीज उत्पादन और प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान के रूप में 1500 रुपए प्रति क्विंटल राशि दी जाएगी। राशि में यह वृद्धि 10 साल बाद हो रही है। 2015 से अब तक 1000 रुपए दिए जा रहे थे। राज्य सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने यह बदलाव करने के लिए कृषि विभाग के कृषक समग्र विकास योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। इस संबंध पर संचालक कृषि सभी जिला कलेक्टर, सभी जिला उप संचालक कृषि, सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया है। मासूम बोली अंकल ने बैड टच किया, आइसक्रीम का लालच देकर सुनसान जगह ले गया। 54 साल के बुजुर्ग ने की अश्लील हरकत। कोरबा जिले में 9 साल की बच्ची से रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। दरअसल 23 जून को आरोपी संजीव गुप्ता, जिसकी उम्र 54 साल है, मासूम को आइसक्रीम खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और अनैतिक कृत्य को अंजाम दिया। बच्ची ने घर आकर मां को बताया कि अंकल ने उसके साथ बैड टच किया है। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। संजीव अपने एक परिचित के घर आया था। मां घर पर काम कर रही थी और बच्ची बाहर खेल रही थी। तभी वह मासूम को सुनसान जगह पर ले गया और यहां पर अश्लील हरकतें की। किसानों की मांग के आगे झुका प्रशासन, चक्का जाम के बाद अधिकारियों ने समिति में भेजी 2 ट्रक खाद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा की सहकारी समिति सेदम में खाद की कमी को लेकर किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 43 सड़क को चक्का जाम कर खाद की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की थी, जिसके बाद प्रशासनिक अमला किसानों को मनाने में लगे रहे। हफ्ते भर का समय में यहाँ पर खाद की कमी दूर करने का आश्वासन दिया गया था। वहीं बीते दिन अधिकारियों द्वारा किसानों की परेशानियों को देखते हुए तत्काल यहाँ पर सहकारी समिति सेदम में 2 ट्रक खाद उपलब्ध कराया गया। 2 युवतियों से एक साथ इश्क लड़ा रहा था युवक, एक की शादी के बाद दूसरी हुई गर्भवती, फिर खुला राज। एक युवक एक ही समय में 2 लड़कियों से इश्क लड़ा रहा था। इसी बीच यहाँ पर एक की शादी हो गई तो दूसरी यहाँ पर युवती गर्भवती हो गई। गर्भवती हुई युवती ने जब युवक पर शादी का दबाव डाला तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जब युवक को गिरफ्तार किया तो सारे राज यहाँ पर बाहर आ गए। दरअसल बलरामपुर जिले के बरियो में एक युवक को 2 लड़कियों से इश्क लड़ाना भारी पड़ गया। युवक एक साथ दोनों लड़कियों से मोहब्बत कर रहा था। ऐसे में एक लड़की की तो शादी हो गई लेकिन दूसरी गर्भवती हो गई। मामले में जब युवती ने यहाँ पर युवक से शादी की बात कही तो उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
ठेकेदार की खुलेआम मनमानी, नाबालिगों से करवा रहा टंकी निर्माण का काम, कार्यवाही के बजाय शिकायत पर भड़के पीएचई अधिकारी। सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक मुख्यालय में ठेकेदार ग्रामीणों के विरोध के बावजूद नाबालिगों से खुलेआम काम करवा रहे हैं। नाबालिग बच्चे टंकी निर्माण में खतरों से भरा काम कर रहे हैं और यह सब पीएचई अधिकारियों की सहभागिता से हो रहा है। यहाँ तक कि इस मामले में सवाल पूछे जाने पर वे भड़क गए और ठेकेदार का बचाव करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।